वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप करना चाहोगे या सीखना चाहोगे। इससे पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है। तो आज उसी जो हमारे पास नॉलेज है उसके ऊपर हम बिल्डअप करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो जो एब्स्ट्रैक्शन है हम उसको अचीव कैसे करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस, एमएमयू एंड इट्स रोल। एमएमयू क्या होता है और उसके क्या रोल है, और जो हमारे पास पेजिंग स्कीम है वो क्या है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहला, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो काइंडली पिछले लेक्चर्स की तरफ जाएं और देखें कि हम क्यों चाहते हैं कि मेमोरी की एब्स्ट्रैक्शन की जाए, उसके रीज़न क्या है। मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन के हमें काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं ताकि हम उस फ़ायदे से हम बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हेल्प कहाँ से मिलती है? हेल्प मिलती है हमें इस चिप से। एमएमयू, एमएमयू आपके पास क्या है? एमएमयू आपके पास एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आजकल ये सीपीयू का पार्ट है और ये रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी को एब्स्ट्रैक्ट करने में, ये आपकी हेल्प करती है। ये मेमोरी रिक्वेस्ट को हैंडल करती है और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वो फीचर प्रोवाइड करती है जिससे आपके पास आप एब्स्ट्रैक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बहुत हैवीली यूटिलाइज करते हैं इस डिवाइस को या इस सेमीकंडक्टर चिप को। तो ये चीज़ कैसे की जाती है? तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको दो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। पहला आपके पास है लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी। तो लॉजिकल मेमोरी क्या होती है? लॉजिकल मेमोरी आपके पास वो मेमोरी है जो आपका सीपीयू जनरेट करता है। सीपीयू जनरेट करने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली में नहीं है, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू मिलके एक स्कीम बना रहे हैं जहाँ पे वो आपकी प्रोसेसेस को मेमोरी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब आपको थोड़ा सा ऑड लग सकता है कि इसका क्या मतलब होगा कि भाई सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलके ऐसी क्या स्कीम करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉजिकल मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं। हम जो भी आपकी प्रोसेस रहेगी, जब भी वो मेमोरी की डिमांड करेगी, तो हम उसको जो एड्रेस देंगे वो सारे सारे लॉजिकल एड्रेसेस होंगे। तो वो एड्रेसेस कौन देता है? वो आपका सीपीयू देता है। सेकेंड मेमोरी जो है आपके पास, ये आपकी एक्चुअल मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी। तो ये वो मेमोरी है जो आपके मशीन में एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है। अगर आप मेमोरी पे कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं, हम उसको एड्रेस से सिग्निफाई करते हैं। तो ये जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेसेस हैं और लॉजिकल फिजिकल एड्रेसेस हैं, आप देखोगे ये दोनों के दोनों अलग होते हैं और हम इसको फिर मैनेज करते हैं यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और वो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट थी उसके ज़रिए। तो अभी शायद आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इस लेक्चर में आगे बढ़ता जाऊंगा तो आपको शायद ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। तो ये वो स्कीमेटिक है जहाँ पे आपका काम होने वाला है। ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक्चुअल मेमोरी है। ये वो प्रोसेस है जो मेमोरी चाहती है, लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस मेमोरी को यूज़र से यानी कि प्रोसेस से हाइड कर देता है। यही वो एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब हम नहीं चाहते कि आपकी कोई भी प्रोसेस जो है एक्चुअल मेमोरी को देख सके। तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप उसके सामने एक लॉजिकल मेमोरी स्पेस रख देता है और वो बोलता है कि भाई ये वो मेमोरी स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप सोच सकते हो इसको देख के कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो किसी भी प्रोसेस को बोल सकता है कि मेरे पास बहुत बड़ी मेमोरी है, रिगार्डलेस कि उसके पास उतनी बड़ी मेमोरी है या नहीं। तो सबसे बड़े बेनिफिट आपके पास लॉजिकल एड्रेसेस की क्या है कि आप लॉजिकल एड्रेसेस को बहुत बड़ा शो कर सकते हो। अब प्रोसेस जो है उसको विश्वास करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर प्रोसेस कहती कि जी मैंने रन करना था पर मुझे 4 GB मेमोरी स्पेसिस चाहिए, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकता है हाँ मेरे पास 4 GB का मेमोरी स्पेस है, चाहे उसके पास वो एक्चुअली में हो या ना हो। ये सबसे मज़ेदार बात है जब भी आप लॉजिकल एड्रेसेस को यूटिलाइज करते हैं। और आप चाहो तो लॉजिकल एड्रेसेस को एकदम कंटिन्यूस शो कर सकते हो। आप देखोगे कि हम जनरली प्रोग्राम को एक कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस देते हैं ताकि उसको लगे कि अगली जो अभी आपके पास कोड्स हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस में लगे हो।
तो लॉजिकल एड्रेसेस को अगर आप बड़ा शो कर दो और आपकी कोई मेमोरी जो है वो छोटी हो, उसको कैसे मैनेज किया जाए? ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में सिर्फ 4 ही कमरे हैं, और कोई आपसे बिल्डिंग रेंट लेने आ रहा है थोड़ी देर के लिए, और आप उसको बोल रहे हो कि मेरे पास 100 कमरे हैं, तो इसको मैनेज कैसे किया जाए? तो जनरली जो ये मैनेजमेंट है ये कैसे होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है विद द हेल्प ऑफ एमएमयू। और एमएमयू का काम क्या होता है कि जब भी किसी लॉजिकल एड्रेस के बारे में बोला जाएगा, वो उस लॉजिकल एड्रेस को एक्चुअल फिजिकल एड्रेस के साथ जोड़ देगा, और उसको हम कहते हैं मैप करना। तो तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मेरे पास होटल है, उसमें मैंने तो बोल दिया कि उसमें 100 कमरे हैं। तो प्रोसेस कहती है कि ओके मुझे 99 नंबर वाला कमरा चाहिए, और मैं उसको उठा के अपने बेसमेंट वाले कमरे में ले जाता हूँ और कहता हूँ कि ये 99 नंबर का कमरा है, और है ना, प्रोसेस खुश हो जाती है। तो अब मैनेजमेंट कैसे की जाएगी? मैनेजमेंट करने का काम जो है हम एक स्कीम यूटिलाइज करते हैं जिसको कहते हैं पेजिंग। और आप देखोगे पेजिंग जो है बहुत ही सफल टेक्निक है मेमोरी को मैनेज करने की। तो कैसे किया जाता है? जो आपका एमएमयू है ये उन लॉजिकल एड्रेसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम कहते हैं पेजेस। तो लॉजिकल मेमोरी को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको बोलेंगे हम पेज। और जो एक्चुअल मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी, उसको भी सेम साइज में ही, बिल्कुल सेम साइज में हम डिवाइड करेंगे, उसको कहेंगे फ्रेम। तो आपने ध्यान रखना है पेजिंग स्कीम में पेज और फ्रेम जो हैं सेम साइज के होते हैं। और एमएमयू ये ट्रैक में रखता है कि कौन सा फिजिकल एड्रेस जो है वो यूज़ किया जा रहा है, यानी कि फ्रेम यूज़ की जा रही है, और कौन सा जो लॉजिकल एड्रेस है वो यूज़ किया जा रहा है, और उनको आपस में जोड़ना कैसे है। तो एग्जांपल के लिए, ये आपके पास लॉजिकल स्पेस है, ये आपके पास एक्चुअल स्पेस है, और ये वो एमएमयू है जो कि उसकी मैनेजमेंट करने वाला है। तो मैनेजमेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि आप करें, पहले हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये बन गया हमारे पास पेजेस। सेम आपके पास साइज के बनेंगे फ्रेम्स। ठीक है, ये दोनों साइजेस सेम है। और अगर आपने इन पेज और फ्रेम को अगर आपने मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ एक टेबल बनाना है। तो वो टेबल किस तरीके का रहेगा कि आपने लिखना उस टेबल में कि पेज नंबर कौन सा है और वो आपने किस फ्रेम में रखा हुआ है। वेरी सिंपल। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास कि ये आपके पास पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। तो ये मान लेते हैं कि आपने किसी को अलॉट किया था, तो आप उसको उधर फ्रेम में अलॉट कर सकते हो जिस मर्जी जगह पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि प्रोसेस को हमने बताया था कि आपका जो डाटा है वो पेज नंबर 1 में है। वो पेज जो है किससे जुड़ा हुआ है? वो आपका इस फ्रेम से जुड़ा हुआ है, जो कि है फ्रेम नंबर 2। पेज नंबर 2 जो है वो कहाँ पे है? वो फ्रेम नंबर 1 पे है। और पेज नंबर 3 जो है ये कहाँ पे है? ये फ्रेम नंबर 3 में है, और इसकी एंट्री की जाएगी उस टेबल में। तो आप देख सकते हो पेज नंबर 1 जो है कहाँ पे है? फ्रेम नंबर 2 में। पेज नंबर 2 कहाँ पे है? फ्रेम नंबर 1 पे। और पेज नंबर 3 कहाँ है? फ्रेम नंबर 3 में। तो इस टेबल को हम क्या कहते हैं? हम इस टेबल को कहते हैं पेजिंग टेबल। तो जो आपका प्रोसेस होगा उसको ये जो एक्चुअल मेमोरी है वो नहीं दिख रही है, ना ही उसको ये पेजिंग टेबल दिख रहा है। उसकी बला से उसको सिर्फ ये 3 पेजेस मिले हुए हैं, और वो कहेगा कि मैं पेज नंबर 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाएगा, वो अपने टेबल में देखेगा कि यार पेज नंबर 1 मैंने रखा कहाँ है एक्चुअली में। तो उसको पता होगा कि पेज नंबर 1 जो है फ्रेम नंबर 2 में रखा था, वो वहाँ से एक्सेस करेगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ये पेजिंग टेबल जो है ये कितना बड़ा है, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी आपको। बट ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि कितने आपके पास पेजेस हैं, कितने साइज़ है पेजेस का, और लॉजिकल एड्रेसेस कितने हैं। तो जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपके पास 128 यूनिट है एक्चुअल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, बट आप शो करने वाले हो 512 लॉजिकल मेमोरी, बहुत बड़ी शो करने वाले हो। तो बेसिकली 4 गुना ज़्यादा शो करने वाले हो। तो मान लेते हैं हमने पेज का साइज़ सेट किया है 8 यूनिट। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये? अगर आप देखोगे जो आपके पास 8-8 यूनिट के एक एक पेज बनेंगे, तो आप देख सकते हो कि कितने आपके पास पेज बनने वाले हो। आप 512 को 8 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपके पास बन जाएंगे 44, नो
ओ सॉरी 64, नॉट 44, 64, टू बैड। तो 64 आपके पास बन जाएंगे पेज, और 128 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे आपके पास फ्रेम्स। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि 512 डिवाइड बाई 8 64 पेजेस, और 128 डिवाइड बाई 16 फ्रेम। तो आपने दिखाने हैं 64 पेजेस, आपके पास एक्चुअली में है सिर्फ 16 पेजेस, ठीक है। तो अगर मैंने इसका टेबल बनाना होगा तो टेबल कितना बड़ा बनेगा, तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये वो टेबल है। टेबल के दो कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम है जिसमें आपके पास रहेगा पेज नंबर, सेकंड कॉलम है जिसमें रहेगा फ्रेम नंबर। तो आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 64 पेजेस हैं, और 64 पेजेस को स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 6 बिट्स की ज़रूरत है, क्योंकि 6 बिट्स से आप 64 तक की गिनती जो है वो आप लिख सकते हो। कैसे पता लगा हमें कि 2⁶ जो है वो 64 होता है, तो हमें कितने बिट्स की ज़रूरत है, हमें सिर्फ 6 बिट्स की ज़रूरत है। वैसे ही आप देखोगे कि हमारे पास 16 फ्रेम्स है, तो अगर हमने 16 फ्रेम काउंट करनी है तो उसके लिए हमें सिर्फ 4 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 4 बिट से आप 16 तक काउंटिंग कर सकते हो। तो कैसे पता लगा कि 2⁴ जो है वो 16 होती है, तो ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इस टेबल की जो चौड़ाई है वो कितनी बन गई, 6 बिट्स का, ये यहाँ से यहाँ तक 6 बिट्स हैं टोटल, और उसके आगे जो है 4 बिट्स हैं, तो इसकी जो विड्थ है वो है 10 बिट की विड्थ है। तो कितने बिट हो गए आपके पास, 10 बिट्स हो गए। और आपके पास 64 रोज हैं, क्योंकि 64 पेजेस बनने वाले हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम कितनी रोज होंगी, 64 रोज होगी। तो 64 रोज, और हर रो की जो साइज है वो 10 बिट है, यानी कि इस टेबल का जो साइज है वो बन रहेगा 64 गुना 10, यानी कि 640 बिट्स। तो आप देख सकते हो ज़्यादा बड़ा टेबल बनने वाला नहीं है। तो क्विकली रिवाइंड करता हूँ मैं ये प्रोसेस को दोबारा से, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहली बात क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम झूठ बोल रहा है आपसे, उसने एक्चुअल मेमोरी को आपसे छुपा के रखा हुआ है, वो आपको बताएगा नहीं कि उसके पास कितनी मेमोरी है। आपके सामने वो बहुत बड़ी मेमोरी रखने वाला है, और जैसे कि आप शरीफ लोग होते हैं ना, वो खुश रहेंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोरी है। सेकेंड केस में जब आपकी प्रोसेस जो है डिमांड करेगी मेमोरी की, तो वो क्या करेगा, वो आपके पास जो है ये जो पेजेस हैं उनको रख देगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 32 किलोबाइट के पेजेस हैं, तो प्रोसेस खुश खुश होके बोलेगी ओके ठीक है, मुझे 64 किलोबाइट है वो अलॉट कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्चुअली में दो उसको कंटिन्यूस पेजेस दे सकते हो कि भाई पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 जो है ये तेरे नाम किया जाता है इस तरीके से, और एक्चुअली में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको कहीं पे फ्रेम में सेव कर देगा इस तरीके से। हाँ, आपको बताएगा नहीं वो, बट वो उसको चुपचाप से सेव कर देगा, और ये उसके टेबल में एंट्री रहेगी कि उसका आपकी जो फ्रेम है और पेज है वो किस तरह से मैच किए गए हैं। तो आपका पेज नंबर 1 जो है फ्रेम नंबर 1 पे है, पेज नंबर 2 जो है फ्रेम नंबर 3 में है। 2 जो था वो ऑलरेडी यूज़ में था। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना जो है पेज का साइज़ बनने वाला है। इस केस में 5 बिट का आपको पेज नंबर के लिए चाहिए, 3 बिट आपके पास फ्रेम नंबर के लिए चाहिए, 8 बिट हो गए, टोटल 32 एंट्रीज बनने वाली है, तो 256 बिट्स का आपका टेबल बन जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्कीम के साथ क्या है, वो है हम उसको कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी प्रोसेस को कोई स्पेस चाहिए, आपको उस लॉट साइज में उसको अलॉट करना पड़ता है जितने का पेज होता है, क्योंकि अगर आपने अलॉट करना है तो आपको पूरा का पूरा पेज अलॉट करना पड़ेगा। आप इस तरह से अलॉट नहीं कर सकते कि मुझे आधा पेज दे दो, नहीं, आपको अगर मिलेगा तो पूरा का पूरा मिलेगा, नहीं तो आपने जो करना वो कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास पेज जो है 16-16 किलोबाइट के हैं, और प्रोसेस जो है वो 20 किलोबाइट की डिमांड करता है, तो बेसिकली दो उसको ब्लॉक अलॉट किए जाएंगे 16-16 के। तो उसको 32 किलोबाइट अलॉट किया जाएगा, चाहे उसकी डिमांड 20 किलोबाइट की क्यों ना थी। तो 32 किलोबाइट का जब उसको अलॉटमेंट की जाएगी तो आपको पता लगेगा कि 12 किलोबाइट बाट का जो आपके पास स्पेस था वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो स्पेस वेस्ट हो रहा है अलोकेशन की वजह से इंटरनली, इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस को उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है मेमोरी अलॉट की जा रही है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो हमने क्या सीखा इस बार, हमने सीखा कि लॉजिकल एड्रेसेस जो है वो सीपीयू से जनरेट होते हैं, और एमएमयू जो है लॉजिकल एड्रेसेस को एक्चुअल फिजिकल एड्रेसेस के साथ मैप करता है। और पेजिंग स्कीम क्या करती है, ये आपको वो सिस्टम प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप एक प्रोग्राम को
कंटिन्यूस लॉजिकल स्पेस जो है वो दिखा सकते हैं, चाहे वो आपके पास एक्चुअली में हो या ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। थैंक यू।